नमस्कार, मैं अंकुर चौधरी हिंदुस्तान की जिद में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारे साथ खबरें फटाफट। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के मौके पर देश भर के स्कूलों में 19 साल तक के बच्चों को पेट में कीड़े मारने की दवा खिलाई गई। इसी के चलते आगरा के फतेहाबाद में परिषदीय विद्यालय में भी बच्चों को दवा का वितरण किया गया, जिसको खाने के बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। तो वहीं आनंद फानम ने उनको प्राथमिक उपचार देकर उनके घर रवाना कर दिया गया। बता दें कि यहाँ बच्चे भूखे थे और उनको खाली पेट दवा दे दी गई थी, इसलिए दवा खाने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई। हालांकि इस दवा को खाना खिलाने के बाद दिया जाना था। ये जो कृमि वाली पेट में कीड़ा, मतलब पेट में कीड़े हैं तो उसका दूर करने के लिए खिलाई गई थी। कृमि करके आज कोई राष्ट्रीय दिवस था। रिश्वतखोर दरोगा का वीडियो वायरल होते ही एसपी ने दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और बारीकी से पुलिस के आलाधिकारी इस मामले की तफ्तीश में जुट गए। बताते हैं कि थाना नंगल में विजय सिंह दरोगा ने दो गुटों में झड़प के एवज में वर्दी के रौब के चलते यहाँ 15,000 रूपए वसूले थे, तो वहीं 5,000 रूपए लेते हुए उनका वीडियो वायरल हो गया। इसकी जांच पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्र को दी है और मैंने ये भी कहा है कि इसकी पूरी तहकीकात कर लें। और ये दो पक्षों के बीच का मामला था जिसमें जो है उसमें उन्होंने फेवर देने के लिए ऐसी बात की थी, जो बात संज्ञान में आई है। सीतापुर पुलिस ने टप्पेबाज गिरोह के 5 लोगों को 2.5 लाख रुपए की नकदी के साथ हिरासत में लिया है। तो वहीं इनके पास से i10 गाड़ी व स्कॉर्पियो से चोरी की लाइसेंस पिस्टल व रिवॉल्वर को भी बरामद किया है। ये लोग उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में कई वारदातों को अंजाम दे चुके थे। तो वहीं पुलिस के अनुसार ये सभी आरोपी तमिलनाडु के रहने वाले हैं और दिल्ली में रहकर अपने गिरोह को संचालित करते थे। एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर, दोनों लाइसेंसी हैं और 2 गाड़ी है, एक स्कॉर्पियो और एक i10 और 2.5 लाख रुपए और प्लस जो है 5 मोबाइल है और एक अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पंजाब सरकार की ओर से छोटे किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन दिए जाने की पहल की गई। इसके चलते खेतीबाड़ी मंत्री तोता सिंह ने मीटिंग हॉल में पावरकॉम के अधिकारियों के साथ बैठक की। तो वहीं 5 एकड़ जमीन के मालिकों के लिए नए कनेक्शन दिए जाने का आदेश भी दिया। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਗਾਈਡ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ 2.5 ਤੇ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। बरेली में बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी के यहाँ 40 लाख की डकैती को अंजाम दिया, जिसमें इन बदमाशों ने घर के सभी लोगों को असले की नोक पर बंधक बनाया और डकैती की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही सोने चांदी के आभूषणों के साथ नकदी को लेकर फरार हो गए। लेकिन बदमाशों की सारी करतूत सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। घर में जो सामान, कुछ सोना और चांदी के सामान और कुछ गिरवी गांठ के सामान जो है ले गए हैं और इस संबंध में इनसे तहरीर प्राप्त करके मुकदमा लिखवाया जा रहा है। इसको जल्दी वर्कआउट कराएंगे। जालौर के गोरजी में आंगनबाड़ी केंद्र पर तैनात 3 में से 2 कार्यकर्ती नजर आती हैं। तो वहीं उनके पति इसको संचालित करते हुए दिखे, जिसके चलते यहाँ बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो वहीं वे लोग एक निजी स्कूल भी संचालित करते हैं, जहाँ पर ये सेंटर चलाया जाता है। साथ ही इस विषय में कोई अधिकारी भी अब ध्यान नहीं दे रहा है। आगरा के नई मंडी क्षेत्र में 6 बच्चे विचित्र बीमारी के शिकार हैं, जिसके चलते कुछ माह पहले एक परिवार ने यहाँ इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई थी। तो वहीं सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए सहयोग कर बच्चों को उपचार के लिए एम्स के सहयोग से अल्फा अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ इनका उपचार चल रहा है। तो वहीं बच्चों के बारे में जानकारी लेकर वॉशिंगटन से शोध छात्रा अदिति यहाँ पहुंची है, जिन्होंने बच्चों से मुलाकात कर बेहतर संभावनाओं को भी बताया है। Situation right now is they've been receiving help from a hospital, but we're trying to see if there's any better treatments or to improve their quality of life, because this is a very rare condition and there's no cure for this disease. पंजाब में आज भी बचपन नशे की लत का शिकार है। ताजा मामला यहाँ उस समय सामने आया जब यहाँ 12 साल का बच्चा हेरोइन जैसे खतरनाक नशीले पदार्थ का आदी बन गया और अब उसको उपचार के लिए रेड क्रॉस के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया है, जिसका यहाँ वरिष्ठ डॉक्टरों के संरक्षण में उपचार किया जाएगा। जॉइंट एक्सरसाइज करके हिमाचल पुलिस के साथ मिलकर पंजाब पुलिस और इसको स्नैप करें, इस एरिया को टैप करें, तो हमारे पंजाब की जूट जो बच सकता है, हिमाचल का जूट बच सकता है। रेवाड़ी के पीएनबी बैंक में रुपए जमा करने जा रही बुजुर्ग महिला के बैंक पर ब्लेड से हमला कर बच्चे ने 30,000 रुपए की नकदी गायब कर ली। तो वहीं महिला को उसकी भनक तक नहीं लगी। मामले का खुलासा तब हुआ जब इस घटना को सीसीटीवी कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया। अब पुलिस ने इसी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। मोगा रेलवे स्टेशन से नांदेड़ साहिब के लिए यात्रियों से भरी ट्रेन को खेतीबाड़ी मंत्री तोता सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं 158 गांव के 1000 से ज्यादा यात्री इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं। यह ट्रेन आगामी 16 को वापसी करेगी। तो वहीं इसमें यात्रियों पर होने वाले खर्च को सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। तो साथ ही इस ट्रेन में खेतीबाड़ी मंत्री तोता सिंह भी सफर कर रहे हैं।
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। मथुरा के सदर बाजार के औरंगाबाद में दलित लड़की को छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसको जिंदा जला दिया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। तो वहीं मृतका 11वीं की छात्रा थी। बताते हैं कि बीते कई दिनों से गांव का युवक लड़की को परेशान करता था। जब वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सका तो उसने लड़की को जिंदा जला दिया और फरार हो गया। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। थाना सदर बाजार में औरंगाबाद है। औरंगाबाद में लड़की थी सुरेखा, इसकी उम्र 17 वर्ष थी, 11वीं कक्षा में ये पढ़ती थी। ये कल रात में जल के इसकी मृत्यु हो गई। उमरिया में रेंजर ने युवती को हस्ताक्षर करने के बहाने घर बुलाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। तो वहीं पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। अब पीड़िता ने इंसाफ की खातिर आईजी से गुहार लगाई है। तो वहीं कार्रवाई न होने के चलते आत्महत्या की चेतावनी दी है। तो साथ ही एसपी ने इस मामले में जांच की बात को कहा है। शिकायत की है, जिसके आधार पर जांच के लिए मैंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिनव वर्मा को जांच सौंपी है और जांच में जो तथ्य आएंगे उनके अनुरूप अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को 1.5 लाख की नकदी के साथ हिरासत में लिया है। तो वहीं पुलिस ने इनको घेराबंदी कर जलालाबाद की मड़िया गोसाई से पकड़ा है। एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें अफीम तस्कर के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। उनके पास से 1.5 किलो अफीम जो प्राप्त हुआ है। कटनी के माधवनगर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 40 लाख से ज्यादा कीमत के पटाखों को जब्त किया है। तो वहीं इनका अवैध रूप से भंडारण किया गया था। साथ ही पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की है।